नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं अगस्त महीने में ग्रह स्थिति आपकी क्या इशारा कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठकर क्या प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य महीने की शुरुआत में आपके 7th हाउस में होंगे, तो ये रिश्तों को, पार्टनरशिप को, पब्लिक डीलिंग पर काफी असर डालेंगे। लगभग 17 अगस्त के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद आपके अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, टैक्स, रिसर्च या ऐसा कोई बदलाव भी हो सकता है। मंगल आपके 9th हाउस में है, तो आपके भाग्य को, आपके हायर एजुकेशन को, आपकी लॉन्ग टर्म ट्रिप ट्रैवलिंग को काफी इंप्रूव करेंगे। मतलब वो सक्रिय तरीके से आप इन सब चीजों में भाग लेंगे। बुध का असर आपके 7th भाव पर और फिर उसके बाद 8th भाव पर होगा, तो आपको कोई भी डील करते समय, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र आपका कार्यस्थल पर और स्वास्थ्य के ऊपर काफी इंपैक्ट डालने वाला है, तो आपके 7th भाव में विवाह और साझेदारी, इन सब चीजों को काफी इंपैक्ट करेगा शुक्र। शनि आपके 3य भाव में आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, डेवलपमेंट, इन सब चीजों की तरफ विशेष आपका ध्यान आकर्षित होगा। राहु आपके 2य भाव में है, तो आपको पैसा खर्च करते टाइम पे विशेष ध्यान देना है और कुछ भी बोलते समय विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये 2य भाव, 2nd हाउस जो है हमारी वाणी का और हमारे धन का होता है, संचित धन का। तो इन दो चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु आपके 8th भाव में है। 8th भाव में जब भी केतु होते हैं तो इंसान काफी स्पिरिचुअल हो जाता है। अगर आप नहीं भी हैं तो अगस्त महीने में आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ 100% हो जाएगा, तो इसलिए आप अपना अध्यात्म की तरफ झुकाव रखेंगे तो आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते भी रहेंगे। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में बदलता रहता है, तो उसका अलग अलग जिस भाव में हो जाएगा उसका वैसे वैसे इम्पैक्ट आता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम वीक वाइज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आपका कैसा राशिफल रहने वाला है। करियर का, नौकरी का, बिजनेस का, हेल्थ का, सभी पहलू के ऊपर हम विशेषकर बात करेंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक करियर और नौकरी के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव टाइम है। आपकी जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, काफी आपको तारीफ मिलेगी। आपके सीनियर्स आपसे काफी प्रभावित रहेंगे, आपकी तरफ काफी इंक्लाइन रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन फिर भी कोई भी अगर आप बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करें, शांति से सोच समझ कर, विचार विमर्श कर ही कोई भी निर्णय तक आप पहुंचे। बिजनेस में जो लोग भी व्यापार करते हैं उन लोगों को पहले हफ्ते में आपके पुराने क्लाइंट आपके पास फिर से वापस आ सकते हैं, नए क्लाइंट भी आपको कोई ना कोई मिल सकते हैं जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसको आप ध्यान से पढ़ें और फिर साइन करें। आपकी इस पहले हफ्ते में काफी अच्छी इनकम दिखा रहा है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो आपको पैसा तो अपनी फुर्ती से तेजी से आता रहेगा, लेकिन आपके खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे घर के रेनोवेशन में हो, घर की किसी साज सजावट में हो, आपके खर्चे भी उसी स्पीड से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको जरा सा इन अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कहीं पर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सोच विचार कर ही बड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिश्तों में काफी मिठास बढ़ेगी, काफी मधुरता आएगी। पिछले कई दिनों से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सब दूर होकर के, जो लोग भी अविवाहित हैं, जो शादी के लिए जिनकी विवाह योग उम्र हो चुकी है, उनके लिए कोई अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। कोई ना कोई अच्छा आपको जीवन साथी मिल सकता है जिसमें आप अपने घर वालों की सहमति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ की हम बात करते हैं तो आपका काफी अच्छा माहौल सुखद रहेगा।
छोटे मोटे विवाद को आपको बढ़ाना नहीं चाहिए, बहसबाजी से बचिए आप। अगर आप बहसबाजी में हर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएंगे तो माहौल डेफिनेटली खराब होगा। अदरवाइज वैसे तो सब स्टार्स आपके फेवरेबल है। घर पर कोई अच्छा गुड न्यूज मिल सकती है आपको, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे किसी आपके बिजनेस रिलेटेड हो, कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ भी आपकी इस हफ्ते में ठीक ठाक रहेगी, ऐसा जैसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, काम का प्रेशर आपको महसूस हो सकता है, उससे थोड़ी बहुत नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए आप अपना एक खाने का भी एक शेड्यूल बनाएं और एक हेल्दी डाइट लें, जिससे कि नींद भी आपकी सही से हो जाए और आपको एंजाइटी का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात कर लेते हैं विदेश यात्रा की, तो आपको जैसे छोटे मोटे कामों के लिए आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा होती रहेगी, बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रिप या टूर हो सकता है, वो भी पॉजिटिव मूवमेंट में जा सकता है। यानी कि आपकी बिजनेस से या जॉब से संबंधित अगर कोई यात्रा है तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो ये सप्ताह आपका फर्स्ट वीक ऐसा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर रिसर्च आपका सही जाता है तभी आप निवेश करें, अदरवाइज शेयर मार्केट से दूर रहने में ही समझदारी कहलाएगी। इस हफ्ते में आपको ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे तो काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे हफ्ते 8 अगस्त से 14 अगस्त का कैसा आपका हफ्ता रहने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए ये दूसरा हफ्ता कई हफ्तों में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट साबित होगा। करियर में आपको काफी अच्छी आपकी मेहनत आपने अभी तक जो की है उसका पूरा रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ नजर आता है। कुछ लोग थोड़ा सा आपसे जलन ईर्ष्या रख सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचने की आवश्यकता है, लेकिन अपना फोकस अपने काम पर आप बनाए रखें। नौकरी के लिए जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है। तो इन दिनों में आप नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन लोगों को कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। इंक्रीमेंट प्रमोशन भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। बिजनेसमैन के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा है। आप कोई ना कोई अच्छे नए क्लाइंट अट्रैक्ट करते नजर आते हैं। इनकम जो है आपकी पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में काफी ज्यादा अच्छी इनकम होती हुई नजर आती है। साथ ही में रुका अटका पैसा भी आपको मिलता हुआ नजर आ जाता है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपके इस हफ्ते में काफी अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। और कोई गलतफहमी थी तो उन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दूर करके एक अच्छे हेल्दी रिलेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलता रहेगा। परिवार में काफी अच्छा माहौल रहेगा, कोई अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। हेल्थ की बात कर लें तो आपको काम के प्रेशर की वजह से ही प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में खान पान में भी विशेष थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। रेनी सीजन है तो ऐसा ही खाना खाए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। स्टूडेंट की बात कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, तो आपको आपने अभी तक की जो भी मेहनत की है उन सबका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता नजर आ रहा है। अपना फोकस अभी भी बनाए रखें जिससे कि आपको आपका गोल अचीव करने में काफी आसानी हो। शेयर मार्केट की बात करें तो बिना रिसर्च के कोई भी पेनी शेयर, छोटे शेयरों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको हेल्थ के लिए अपनी एक नियमित रूटीन बनाना होगा जिसमें आप योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, जुम्बा, जॉगिंग ये सब कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे वो सब आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में आपको पीली वस्तुओं का दान करना बहुत लाभदायक रहेगा जिससे कि आपको प्रॉफिट मिलता रहे। शेयर मार्केट में सप्तम भाव का असर, पार्टनरशिप का, डीलिंग का, हर चीज का असर जरूर नजर आएगा। तो 15 से 21 अगस्त में करियर में आपको काफी अच्छी
ऊर्जा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। रुके अटके सभी काम आपके काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। जॉब में भी जो लोग इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते हैं उसके लिए भी ये महीना ओवरऑल पूरा ही बहुत अच्छा है। तो आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं। बिजनेस भी आपका काफी अच्छा बढ़ता नजर आ रहा है और हो सकता है आप इस तीसरे हफ्ते में अपने बिजनेस का विस्तार करें, एक्सपेंशन कर सकते हैं। काफी अच्छे मौके हैं, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है, कोई किसी बड़े व्यक्ति के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। को विशेष ध्यान में रखते हुए करें, इतना ज्यादा इन्वेस्ट ना कर दें कि फिर बाद में आपको पैसों का क्रंच झेलना पड़े। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपका रिश्ता अगले लेवल पर जा सकता है। मैरिड लाइफ के लिए ये महत्वपूर्ण फैसले पर ध्यान देने का समय है। अगर आप कोई भी आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट फैसला अगर ले रहे हैं अपने पार्टनर के विषय में, तो थोड़ा उस पर विचार विमर्श कर ही ले। ये थोड़ा सा समय क्रूशल है। इस समय में बात का बतंगड़ ना बनाएं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है जिसकी वजह से सभी घर के लोग इकट्ठे हो सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी इस हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा कम्युनिकेटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफी अच्छे आपके हो सकते हैं। उसके ऊपर आप फोकस करके काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे। विदेश से जुड़े कामों में भी आपको काफी पॉजिटिविटी मिल सकती है। उपाय के तौर पर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम हफ्ता 22 अगस्त से 31 अगस्त तक का मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते में आपके कई अधूरे काम जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ सकता है। करियर में कुछ ना कुछ अच्छा नया अचीव करते हुए नजर आते हैं आप। कोई नई पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। बिजनेस भी आपका काफी अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी कि कोई न्यू वेंचर भी आप जोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल मामलों में आपका जो भी रुका अटका पैसा था वो सब फटाफट आता हुआ नजर आता है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते हुए आप नजर आते हैं। लव लाइफ की बात करें तो उसमें काफी अच्छी स्टेबिलिटी है और आपको अपने प्यार की प्लानिंग के लिए कुछ सेविंग करने की भी आवश्यकता है। अविवाहित लोग जो भी हैं जिनकी शादी योग्य उम्र है उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा टाइम है। कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं जिनके साथ आप बातचीत करके अपने वैवाहिक जीवन के लिए आगे कदम उठा सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी काफी अच्छा तालमेल बना रहेगा। पिछले हफ्ते में जो एक अननोन फियर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे आपको निजात मिलेगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। आप अपनी भविष्य की योजनाओं पर काफी चर्चा करते नजर आते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। सब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा थकान आपको लग सकती है, एंजाइटी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई और एग्जाम में काफी अच्छी सफलता मिलने के योग नजर आते हैं। विदेश यात्रा से आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। विदेश जाकर बसने का, पढ़ने का सपना भी पूरा हो सकता है। मार्केट में भी सोच समझ कर निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है। इस हफ्ते में आपको उपाय के तौर पर रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेम फेम मनी आपका सभी कुछ बढ़ता नजर आता है। चलिए बात कर लेते हैं इस महीने के व्रत और त्योहारों की। तो इस बात में 2 अगस्त को विनायक चतुर्थी है तो गणेश जी के मंदिर जाइएगा। ओम गणपते नमः की माला का जाप कीजिएगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। गणेश जी की आशीर्वाद लेते रहिए जिससे कि आपको कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना ना करना पड़े और बिजनेस में डाउनफॉल देखना ना पड़े। 16 अगस्त को विनायक चतुर्थी है तो उस दिन भी आप गणेश जी के मंदिर जाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। में 15 अगस्त भी है तो सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास, एक दूसरे के प्रति खड़े साथ निभाने का
त्योहार है जिसे आप सब लोग धूमधाम से मनाइएगा। उसकी रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 अगस्त को नाग पंचमी है, तो आप सबको नाग पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 12 अगस्त को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना हमेशा ही आपको लाभदायक रहता है। मैं हर महीने बताती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम करके अगर आप बहते जल में नारियल प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। अब देख लेते हैं एक बार कि इस महीने के सेफ डेज कौन से हैं और अनसेफ डेज कौन से हैं। इस महीने में सेफ डेज जो है, आप इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर आप उस कैलेंडर को देख के निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। महीने के आपके अनुकूल सेफ डेज जो हैं वो है 2 अगस्त, 5 अगस्त, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 28 और 30 अगस्त। ये आपके लिए सभी बेस्ट दिनों में आते हैं। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण डील साइन कर सकते हैं, किसी से मिलने जाना हो तो मिलने जा सकते हैं, किसी चीज की खरीद परचेज कर सकते हैं। आपके जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण काम है वो इन तारीखों में आप कर सकते हैं। कोर्ट की लिटिगेशन की डेट भी अगर पड़ रही है तो इन डेट्स में आप लेते हैं तो फैसला आपके फेवर में जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। और अनसेफ डेज जो कि आपके फेवरेबल नहीं है वो तारीखें हैं 7, 12, 15, 20, 26 और 31। इन दिनों में आपको कोई भी कोर्ट की लिटिगेशन की तारीख नहीं लेनी है, फैसला आपके फेवर में नहीं जाएगा। इन दिनों में शेयर मार्केट से बचे रहें। इन दिनों में जो है आपको किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी से बहुत कोई इंपॉर्टेंट इंसान है तो उससे इस दिन मिलने का प्रोग्राम आप ना बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल आपके पूरे महीने का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। आप अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। मकर राशि वालों के साथ, मकर लग्न वालों के साथ अगर आपके कोई नोन में है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बताऊंगी। धन्यवाद। कन्या राशि, आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त में ढेर सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं। रक्षाबंधन है, भाई बहन के पवित्र प्यार का, स्नेह का, बंधन का त्योहार। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहने वाली है अगस्त महीने में। सूर्य जो है महीने के स्टार्टिंग में आपके 12th हाउस में बैठकर आपके खर्चों को काफी बढ़ाने वाले हैं। विदेश से संबंधित भी कुछ काम हो सकते हैं, घूमना फिरने का भी हो सकता है और थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस को भी बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन का सहारा लेते रहिए, जल्दी उठिए, नींद पूरी कीजिए। बुध जो है आपके राशि स्वामी भी हैं कन्या राशि के, जो कि पूरे महीने आपके कम्युनिकेशन को और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को काफी इम्पैक्ट करने वाले हैं, काफी प्रभावित करेंगे। जहां बुध जो है मजबूत रहेंगे वहां काम तेजी से आपके बढ़ते चले जाएंगे। शुक्र जो है आपके इनकम सोर्सेस को, आपके सोशल स्टेटस में काफी अच्छा लाभ पहुंचाएंगे, काफी आपको प्रॉफिट मिलेगा। नए लोगों से आपको जुड़ने का मौका भी मिलता रहेगा। इसके अलावा मंगल जो है आपके करियर में आपकी मेहनत को काफी बढ़ाने वाले हैं। जल्दबाजी से आपको बचने की आवश्यकता है। एकदम से एंजाइटी होकर के जल्दी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, कोई काम नहीं करना है, वो बिगड़ सकता है। गुरु आपके भाग्य को और आपके करियर को दोनों में धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज देने का काम करेंगे, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। इम्पेशेंट होके कोई भी काम आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि आपके पूरे महीने आपको डिसिप्लिन
सिखाते रहेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी मेहनत को काफी बढ़ाएंगे, जिनको आपको पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होगा। जितनी मेहनत करेंगे आप, उतना ही आपको लाभ भी मिलता रहेगा। राहु अचानक से बदलाव करेंगे, जिंदगी में कोई नई प्लानिंग की तरफ आपको आकर्षित करेंगे। केतु आपको थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाएंगे, मोड़ेंगे और आपको सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देंगे। इस तरीके से ये आपका प्लैनेटरी चार्ट रहेगा अगस्त महीने का। आइए जान लेते हैं अगस्त महीने का पहला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अगर हम आपकी करियर की बात करते हैं तो आपको आपके ऑफिस में काफी प्रेशर महसूस होगा काम का। आपके सीनियर अधिकारियों से भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन फिर भी काम का काफी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। प्राइवेट जॉब जो लोग भी करते हैं उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है, कोई नए काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई काम करता है तो उनको यह करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आपको जैसे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें आप अपना बहुत माइन्यूटली अपने काम को करते रहें, आपको इसमें सक्सेस डेफिनेटली मिल सकती है। बिजनेस की बात कर लें तो नए क्लाइंट मिलने की संभावनाएं हैं, पुराने क्लाइंट भी वापस आ सकते हैं, रुके अटके आपके पैसे भी वापस आपको मिल सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो छोटी मोटी बातों से आपको बहस करने से बचना होगा। पार्टनर की फीलिंग्स का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैरिड लाइफ में आपके स्पाउस का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी फैमिली में काफी अच्छा शांति वाला माहौल बना रहेगा। स्टूडेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर फॉरेन की बात कर लेते हैं हम तो आपको फॉरेन जाने के आपके योग बनते नजर आ रहे हैं। वीजा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो फटाफट आगे आपके तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले हम अगस्त के दूसरे हफ्ते की 8 अगस्त से 14 अगस्त तक, तो ये वीक जो है आपका फाइनेंशियली बेस्ट वीक रहने वाला है अगस्त महीने का। यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। करियर में आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, नई टीम के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। प्राइवेट जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट बोनस भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। बिजनेस में आपको जो है कोई नई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा होगा इंटरव्यू जाने के लिए। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा अपनी आंखों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आंखों में इरिटेशन होना, आई इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन होना, सिर दर्द की समस्या होना, इन सब चीजों का आपको सामना करने को मिल सकता है। लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, यानी कि सिंगल से आप मिंगल भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो आपके पति पत्नी के बीच का, यानी कि आप दोनों के पार्टनर के बीच का काफी अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते में आपकी कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है जो कि अच्छी खासी सक्सेसफुल होगी। अब इसके बाद जब हम बात कर लेते हैं हफ्ते की 15 से 21 तारीख के बीच में, इस हफ्ते सूर्य का राशि परिवर्तन आपके कॉन्फिडेंस में काफी बूस्ट लेकर के आएगा। जो काम पिछले 15 दिन से नहीं हो रहे थे या रुक रुक के हो रहे थे, रुके अटके चल रहे थे, उन सभी कामों में काफी अच्छी स्पीड आएगी। काफी सीरियस नोट पर आपकी बात सुनी जाएगी और उसके ऊपर डिसीजन भी लिया जाएगा। करियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑफिस में आपके द्वारा किए गए सभी कामों को काफी एक्नॉलेज किया जाएगा। आपके सीनियर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, टीम लीड करने का मौका भी मिल सकता है। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जॉब बदलने की अगर सोच रहे हैं आप
तो इंटरव्यू कॉल आने की संभावनाएं भी हो सकती है, नई कंपनी से अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी की बात कर लें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी देने वालों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी। आप अपनी मेहनत को कॉन्टिन्यूसली जारी रखिएगा। बिजनेस की अगर बात करते हैं तो नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, डिजिटल और कंसल्टिंग से जुड़े जो भी लोग हैं उन लोगों को खास तौर से विशेष विशेष पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। फाइनेंस की अगर बात करें तो इस हफ्ते में आपके पास रुकावट का पैसा वापस आने की संभावनाएं भी नजर आती है। हालांकि आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते रहेंगे बट फिर भी रुकावट का पैसा आ जाएगा तो काफी आपको सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो आपकी इस हफ्ते में एनर्जी पिछले हफ्तों से काफी बेटर रहेगी, लेकिन जैसे गर्मी और डिहाइड्रेशन से आपको बचने की आवश्यकता है। पानी अधिक से अधिक पीते रहें। शरीर के लिए जो भी विटामिन चाहिए वो फल, फ्रूट, सब्जियों के द्वारा लेते रहिए। लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में काफी गलत फहमियां जो आपकी चल रही थी वो सभी दूर होती नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई नया रिश्ता, नया कोई पार्टनर मिलने के चांसेस भी हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ अपने स्पाउस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। परिवार में काफी अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश की बात करें तो विदेश में नौकरी या पढ़ाई करने का जिनका सपना है उनका वो सपना पूरा हो सकता है। उस प्रोसेस को बहुत प्रगति मिल सकती है, बहुत फटाफट वो पूरा हो सकता है। ट्रैवलिंग की बात करें तो आपको इस हफ्ते में लंबी ट्रैवलिंग करने से बचने की आवश्यकता है। कुछ हेल्थ में इशू आ सकता है या फिर वैल्यूएबल सामान खो सकता है। बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की, अगस्त महीने के 22 से लेकर के 31 अगस्त। आपका ये पूरा वीक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपका करियर, फाइनेंस और आपका सोशल सर्कल में काफी अच्छी आपकी सम्मान होगा, आपका काफी अच्छी वृद्धि होगी, यानी कि हर चीज में इंप्रूवमेंट होता नजर आ रहा है। करियर की बात करें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। सैलरी बढ़ने की भी संभावनाएं नजर आती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्राइवेट जॉब वालों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। अपने काम पर फोकस करें, फालतू की बातों में ना पड़े। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब के किसी अधिकारी से। बिजनेस की बात करें तो अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। आपके जो भी पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। हेल्थ की बात करें तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी खान पान में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लव लाइफ की बात करें तो रिश्ते आपके काफी मजबूत रहेंगे। आपके विवाह के योग के लिए भी अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। मैरिड लाइफ में आपके परिवार में काफी अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा। कोई अच्छा गुड न्यूज, कोई अच्छा शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन वाले जो लोग विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगस्त महीने का लास्ट वीक, तो अपनी मेहनत जारी रखें। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये टाइम पुराने मामले सुलझाने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप जैसे मीडिएशन में जा करके कोई मामला सुलझाना चाहते हैं तो वो भी सुलझा सकते हैं। और कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, सारे पेपर अच्छे से पढ़कर ही उसके ऊपर साइन कीजिएगा। शेयर मार्केट की बात करें तो अगस्त 2026 में कन्या राशि वालों के शेयर मार्केट में मिक्स्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं। आपके लिए जो अच्छे दिन होंगे, अच्छे टाइम होंगे, वो 8, 12, 16 से 20, 24 और 28 ये दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इन दिनों में रिसर्च के बाद ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए तो फिर ठीक रहेगा। किन दिनों में आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट में हाथ नहीं डालना है? 2 से 5, 13 से 15, 29, 30 और 31 इन दिनों में आपको शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। पूरे महीने की अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि कौन से सेफ डेज हैं, कौन से केयरफुल डेज हैं, किन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, किन दिनों में आपके सितारे आपके साथ हैं,
तो वो जान लेते हैं। जो सितारे जब आपका साथ देंगे वो दिन, वो सेफ डेज आप कैलेंडर पर नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए उनको। 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26 और 28, ये सभी दिन आपके फेवरेबल डेज हैं, सेफ डेज हैं। इन दिनों में आप विशेष कोई भी इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, किसी से मीटिंग करने जा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डील साइन कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए सेफ डेज हैं। अब बात कर लेते हैं अनसेफ डेज की, जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। पूरे महीने में आपके लिए 2 तारीख, 3, 6, 13, 14, 21, 29, 30 और 31, ये जो है 9 दिन, पूरे 31 दिन में से 9 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, कोर्ट का लिटिगेशन की कोई डेट इन दिनों में ना लें, किसी से विवाद ना करें, राई का पहाड़ बन सकता है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से व्यर्थ में बहसबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीने का, अगस्त महीने का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया है। 2 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी है। जो लोग भी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये डेट्स काफी महत्वपूर्ण है। 2 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी है। 10 अगस्त को सोमवार प्रदोष व्रत है। तो प्रदोष व्रत वाले दिन जो है आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, इससे मन को शांति मिलेगी। चतुर्थी वाले दिन व्रत भी कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाके ओम गण गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते रहिए। 12 अगस्त को अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। 17 अगस्त को नाग पंचमी पड़ रही है। हमारे भारत में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हम यहाँ पर कई सारे पशु पक्षियों का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को नाग पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 25 अगस्त को भौम प्रदोष पड़ रहा है। जमीन से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए महादेव के ऊपर मनोकामना करके जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। 28 अगस्त को शुक्रवार वाले दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 31 अगस्त को पुनः कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। तो आपको इस दिन भी गणेश जी के मंदिर जाना है। जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है उन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। गणेश जी के मंदिर जाइएगा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनिए, ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कीजिए, अपने महीने के शेड्यूल में इनको प्लान कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कन्या राशि का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपके नोन में किसी की कन्या राशि है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक, शेयर, कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता रहता है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तुला राशि, अगस्त 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और कौन से अहम निर्णय आप ले सकते हैं? चलिए जानते हैं इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी क्या रहने वाली है। तो तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2026 में सूर्य आपके मंथ के फर्स्ट हाफ में जो है आपके कामकाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे और आप काफी अच्छे से एक्टिवली काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी नेटवर्किंग आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और समाज में आपको काफी अच्छा सम्मान भी मिलता रहेगा और आपके कर्मठता की वजह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। बुध की स्थिति आपके कम्युनिकेशन में, इंटरव्यू में, आपके बिजनेस में और आपकी वैवाहिक जीवन में आप जो कुछ भी बातचीत करते हैं उनमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक अजब सा आकर्षण आ जाएगा, एक अजब सा निखार आएगा और सोशली आपकी इमेज बहुत अच्छी बनकर निकलेगी।
मंगल ऊर्जा तो देंगे, लेकिन साथ में आपको बहुत ज्यादा इम्पेशेंट बना देंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आपको आ सकता है, तो आपको गुस्से से बचने की आवश्यकता है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे पड़ने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए लंबी टाइम से जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो सब आप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको वापस आते हुए नजर आएंगे। शनि आपको बहुत डिसिप्लिन में रहने के लिए प्रेरित करेंगे। पेशेंस रखने की जरूरत है, मेहनत का फल मिलता रहेगा। थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। राहु केतु अचानक बदलाव लेकर के आएंगे। विदेश संबंधित कार्यों में आपको थोड़ा सा मेंटली टेंशन हो सकता है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफी कुछ अच्छा ही साबित होगा। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। 7 अगस्त की बात करें तो महीने की शुरुआत जो है थोड़ी सी आपकी बिजी हो सकती है। पुराने अधूरे बचे हुए कामों को पूरा करने का काफी प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन आपकी प्लानिंग अगर आप स्टेबल रखते हैं तो आपको इस सभी प्रेशर से मुक्ति मिलती रहेगी और आप सही तरीके से काम करते रहेंगे। आपको अपने सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलता नजर आता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बिजनेस में पुराने क्लाइंट आपके पास लौट के आ सकते हैं, उनसे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। रुका अटका पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचने की आवश्यकता है। परिवार में किसी तरह का कोई शुभ काम कार्य हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में यानी कि आपकी लव लाइफ में गलतफहमियां आपको दूर करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा, तो इस मौके को गवाइएगा नहीं। हेल्थ में आपको थोड़ी सी गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस जैसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपना डेली रूटीन फिक्स कीजिए और फर्स्ट वीक में आपके जो भी अधूरे काम हैं उन सब को पेशेंटली पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड वीक आपका जो है 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का, ये वीक आपके लिए आपके करियर में काफी अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा। आपके फाइनेंशियल मैटर को भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा। कोई जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी कोई अगर अच्छा जॉब का नया प्रपोजल आ सकता है जिसमें काफी अच्छा पैकेज इंक्लूड हो, कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है। कोई आपको अच्छी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस अगर जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है बल्क में, कोई अच्छा क्लाइंट बन सकते हैं, कोई अच्छी बड़ी डील क्लोज हो सकती है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो आपके रिलेशंस इस वीक में काफी मजबूत होंगे। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए विवाह के कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं, रिस्क लेकर काम ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थर्ड वीक की बात कर लेते हैं 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, तो ये महीने का सबसे इंपॉर्टेंट वीक साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको नेम फेम मनी मिलेगा, आपके सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रतिष्ठा अच्छी खासी आपकी बढ़ेगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको काफी अप्रिसिएशन मिलता नजर आता है, काफी एक्नॉलेज किया जाएगा। बिजनेस में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप से भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको 10 बार पढ़ लीजिएगा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी काफी अच्छी स्टेबल होती हुई नजर आती है, काफी अच्छा पारिवारिक तालमेल बैठता हुआ नजर आता है। आप अपने फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आपके संतान पक्ष से बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में लिटिगेशन चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखने को मिल सकता है, आपके फेवर में फैसला आ सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपके फेवरेबल डेज और नॉन फेवरेबल डेज, केयरफुल डेज की डेट्स बताऊंगी, जिसको आप
कैलेंडर पर मार्क करके अपने महीने के शेड्यूल में उसको जरूर प्लान कीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो पूरे वीक में आपको काफी अपने आप को ग्राउंडेड रखना होगा और सॉफ्ट स्पोकन बन के रहना होगा। अब लास्ट वीक की बात कर लेते हैं, 22 अगस्त से 31 अगस्त तक। ये आपके महीने का लास्ट वीक है जिसमें आपको सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने खर्चों पर काफी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे रहें, गलतफहमियां को पैदा ना होने दें, और अगर हो रही है तो उनको फटाफट से दूर करने की कोशिश करें। अपने बिजनेस में अपने पुराने आपके जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिल सकती है। हेल्थ रिलेटेड मामलों में आपको नींद पूरी ना होने की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है, तो अपने एक बार रूटीन पे अपने शेड्यूल पे नजर डालें और उसको सही करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए अपनी मेहनत को जारी रखने की आवश्यकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महीने के ये लास्ट वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। आपको बस पेशेंटली काम करना होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये आपका पूरा 4 हफ्तों का लेखा जोखा है। अब इसमें मैं आपके लिए बता देती हूँ कि कौन सी आपके लिए अच्छे दिन हैं, सेफ डेज हैं, केयरफुल डेज हैं, और किन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं आपके शुभ दिनों की। तो वो है 3 अगस्त, 7 अगस्त, 11, 16, 21, 25 और 30। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल डेज है। इन दिनों में आप इंपॉर्टेंट मीटिंग कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है तो इन डेट्स में अगर आप लेते हैं तो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। शेयर मार्केट की दृष्टि से भी ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सावधानी रखने वाले दिन आपके लिए कौन से हैं। मार्च 13, 18, 24 और 28 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ी डील साइन नहीं करनी है, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने भी ना जाएं आप। अगर स्पेसिफिकली हम शेयर मार्केट के लिए बात करें कि किन दिनों में आपको पेनी शेयर्स में भी प्रॉफिट मिल सकता है, या ओवरऑल आपके लिए शेयर मार्केट के लिए जो फेवरेबल डेज हैं वो है 7, 11, 16, 21 और 30। सिर्फ इन 5 दिनों में ही आप शेयर खरीदें और बेचें तो आप नुकसान से बचे रहेंगे, आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप कोर्ट के लिटिगेशन के लिए कोई डेट लेना चाहते हैं तो वो 11, 16, 25 और 30 ये 4 तारीखें ऐसी हैं जिनमें अगर आप अपनी डेट आपको मिल जाती है तो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। अगस्त महीने से काफी सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं और हर महीने ही मैं बताती हूँ चतुर्थी की डेट, प्रदोष की डेट। तो इस महीने बहुत सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं। इस महीने में 15 अगस्त भी आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भी पड़ रहा है तो रक्षाबंधन की भी सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भी है इस महीने में, जन्माष्टमी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस महीने में चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से व्रत और त्योहार पड़ेंगे। संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, प्रदोष, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि, इतने सारे त्योहार पड़ेंगे। इन सभी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या सुने, इससे पैसे का क्रंच नहीं रहेगा। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः की एक माला सफेद चंदन के की माला से या फिर स्फटिक की माला से अगर आप करते हैं आपको डेफिनेटली काफी लग्जरी मिलेगी, काफी पैसा आएगा और शुक्र का पूरी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। शुक्र का मजबूत करने के लिए कन्या भोज कराइए, कन्याओं को मिठाई खिलाइए, सफेद रंग के क्रीम कलर के कपड़े पहनते रहेंगे शुक्रवार के दिन तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हेल्थ के लिए आपको खास तौर से पेट से संबंधित
समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गैस, एसिडिटी, कमर दर्द, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दें। नींद पूरी लें, स्ट्रेस कम करें। जो लोग विवाह के योग हैं उन लोगों के लिए भी काफी कुछ, ये तीसरा वीक जो है वो काफी फेवरेबल रहेगा। सेकेंड और थर्ड वीक आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन दिनों में आप लड़का लड़की देखने जाने का कार्यक्रम कर सकते हैं और कुंडली मिलान के बाद ही आगे बढ़ना सही रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए पति पत्नी के बीच काफी अच्छा बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। छोटी मोटी बातों को बढ़ने ना दें, नजरअंदाज कर दें, बहसबाजी में बिल्कुल भी ना पड़े। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी मधुरता आएगी। यदि किसी प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उचित समय मिल सकता है। अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिए। सिंगल लोगों के जीवन में कोई ना कोई नया रिश्ता जरूर आ सकता है। तो ये रहा पूरे महीने का लेखा जोखा। इसको आप अच्छी तरीके से अंत तक सुनिए और मेरे द्वारा दी गई सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क करके अपने शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए और डेफिनेटली आप देखेंगे इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुला राशि का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपके नोन में कोई तुला राशि वाला है, उसके साथ मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, किसी विशेष टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का स्वागत है। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों का अगस्त 2026 का डिटेल्ड में राशिफल क्या रहेगा। आपके लिए इस महीने में क्या, कौन से बड़े फैसले लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, इन सभी विषयों पर हम खास तौर से बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो ये बात मैं कहूंगी, ये साल अगर इसका न्यूमरोलॉजिकल भी हम पूरा टोटल करते हैं तो ये सूर्य का साल है, तो ये आप ही का साल है। इसमें आपको काफी अच्छा मान सम्मान मिलता रहेगा, काफी आपकी अच्छी बढ़ोतरी होती रहेगी। सूर्य आपकी लीडरशिप को, मान सम्मान को बहुत मजबूती देंगे। वहीं पर बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल को काफी अच्छे से एनहांस करेंगे। शुक्र आपको प्रेम, आकर्षण और रिश्तों में मिठास लेकर के आते रहेंगे। वहीं पर मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति का भी पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपके फाइनेंस को मजबूत करते रहेंगे, काफी सपोर्टिव रहेंगे। वहीं पर शनिदेव जो कि कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है, आपको काफी मेहनत करवाएंगे और मेहनत के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जब आप उनकी, शनिदेव की कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी आपको सही तरीके से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। राहु केतु अचानक से बदलाव के कारक तो हैं ही, तो थोड़ी बहुत मानसिक उलझने भी दे सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए आपको योग प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए और कोई भी काम करें तो उसको 4 बार चेक कीजिएगा, अच्छी तरीके से करेक्ट करके ही उस काम को कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं हम वीक वाइज आपका ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। पहले हफ्ते की बात कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक महीने की शुरुआत थोड़ी सी आपकी बिजी रहेगी। ऑफिस में कोई आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बॉस आपकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से नोटिस कर सकते हैं और आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो आपके पुराने क्लाइंट कोई लौट करके आ सकते हैं, कोई नई डील, कोई नई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन आपको कोई भी फाइनल डिसीजन बहुत सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। फैमिली की अगर बात करें तो कोई शुभ कार्य की बातचीत आपके घर में होती हुई नजर आ रही है। सेहत की अगर हम बात करें तो आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना है। एसिडिटी, गैस, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है। अगर हम दूसरे हफ्ते की बात करें 8 तारीख से तो 14 अगस्त तक की, तो आपके वर्क प्लेस पर काफी एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। एग्जाम की तैयारी करने वाले
छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, फोकस करना चाहिए आपको, आपका प्रॉपर रिवीजन करते रहें, आप छोटी मोटी इग्नोरेंस से बचे, बहुत माइन्यूटली आपको हर चीज पे, हर पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो आपको गलत फहमियों से बचने की आवश्यकता है। बातचीत करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉक आपको नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी से बचे रहना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको बिना सोचे समझे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ प्लानिंग करें और अच्छे से रिसर्च करें, तब जाकर आप कुछ इन्वेस्ट करें। छोटी मोटी यात्राओं के भी आपको योग नजर आते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको पूरे महीने में अपने हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाना होगा। उस रूटीन को किसी भी कीमत पर बिगड़ने ना दें, तो आपके सभी काम फटाफट से, तेजी से, सही तरीके से होते चले जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे हफ्ते की 15 से 21 अगस्त तक की, तो काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन रिजल्ट मिलने की संभावना भी काफी अच्छी प्रबल नजर आती है, यानी कि आपके फेवर में ही रिजल्ट आता रहेगा। बिजनेस में कोई नई डील आप क्लोज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्लैरिटी रखें, और कोई भी कागज, अगर आप कोई भी पेपर साइन करते हैं, उसको ढंग से पढ़ें और फिर उसके बाद विचार विमर्श कर ही उसमें साइन करें। आपकी इस लास्ट वीक में जो है फैमिली काफी अच्छी सपोर्टिव रहेगी, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। कहीं ना कहीं की कोई ट्रैवलिंग का भी प्लान आप कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम बात कर लें चौथे हफ्ते की 22 से 31 अगस्त तक, तो ये हफ्ता आपका काफी अच्छा जैकपॉट लग सकता है, काफी अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको मिल सकता है, साथ में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बजटिंग कर चलिएगा, जिससे कि आपके खर्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए हैं, इनकम और खर्चों में डिफरेंस ना आए, एक बैलेंस बनाकर चलिएगा। स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आता है। रिलेशनशिप में रोमांस आपके वापस आता हुआ नजर आता है। मैरिड लाइफ में काफी अच्छी समझदारी के साथ रिश्ता मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। हेल्थ में एनर्जी भी आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में जल्दबाजी ना करें। डॉक्यूमेंटेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सबको मजबूत रखें। शेयर मार्केट में इस हफ्ता आपको रिस्क कम लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस दौरान, तो आपको अपनी सेहत और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको या आपकी फैमिली को कोई भी ट्रबल ना आए। इस महीने की अगर हम बात कर लें, अब कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं इस महीने में। श्रावण की भी शुरुआत हो चुकी है, तो श्रावण सोमवार भी रहेंगे। और 4 अगस्त को महीने की शुरुआत में जो है संकष्टी चतुर्थी है, वहीं पर 7 अगस्त को कामिका एकादशी है, 8 अगस्त को प्रदोष व्रत, 9 अगस्त को मासिक शिवरात्रि, कई लोग मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, तो 9 अगस्त को पड़ेगी। 12 अगस्त को अमावस्या है, अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित करने से आपके अचानक से जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी से छुटकारा मिलता है। 16 अगस्त को हरियाली तीज है, छोटी तीज जिसको बोला जाता है। अब सभी त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, तो हरियाली तीज की भी मेरी सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 अगस्त को नाग पंचमी है। 22 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। वैसे तो एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, सभी एकादशियों का, लेकिन पुत्रदा एकादशी माताएं बहनें जो भी करती हैं उनके बच्चों के लिए, दीर्घायु के लिए ये पुत्रदा एकादशी बहुत लाभदायक होती है। 24 अगस्त को प्रदोष है। प्रदोष में आपको व्रत भी करती हैं कई महिलाएं। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको अनेक लाभ मिलते रहेंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 30 अगस्त को पुनः संकष्टी चतुर्थी है, तो जो लोग भी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके लिए 30 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, उनका अभिषेक भी करवा सकते हैं आप। साथ ही में ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कौन से दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं और कौन से दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, यानी कि फेवरेबल नहीं रहेंगे। तो आपके लिए जो सबसे शुभ दिन रहेंगे वो है 3, 4, 8, 9, 14, 18, 22, 27 और 30। ये दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। इन दिनों में आप कोर्ट की लिटिगेशन की डेट पड़ती है तो वो भी ले सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन के ले सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट डील मीटिंग के लिए भी जा सकते हैं। जो सावधानी रखने वाले तारीखें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: 1, 16, 11, 20, 25 और 28। इन दिनों में आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। कोर्ट की लिटिगेशन इन दिनों में, इन तारीखों में ना लें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में ना लें, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे ना जाएं। बाकी तो प्रभु के बनाए सभी दिन शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फेवरेबल डेज और सेफ डेज अगर आप देख लेते हैं तो नुकसान होने से बच जाता है, मुनाफा ज्यादा रहता है। पूरे महीने आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें, बहुत फायदा रहेगा। रविवार को गुड़ का दान करने से भी आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। सिंह राशि वालों का ग्रह जो होते हैं, आपके लॉर्ड स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, तो जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर के आए, उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा जो है आपका अगस्त महीने का लेखा जोखा है, जो कि मैंने बता दिया है। उस हिसाब से आप अगर जो डेट्स बताइए मैंने, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंह राशि वाले और किसी जातक को आप जानते तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिएगा। आपके कमेंट, लाइक, शेयर मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। आपका ये पूरा महीना, पूरा जीवन शुभ हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझ आ पाएगी। और एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी डेट्स, सेफ डेज, केयरफुल डेट्स बताती हूँ, या फिर आप जिनमें रिस्क ले सकते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, उन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत में सूर्य जो है काफी आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद तीसरे भाव में आप प्रभाव डालेंगे। बुध जो है आपके फाइनेंस, कम्युनिकेशन और बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुक्र रिश्तों और सुख सुविधाओं के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देते हुए नजर आते हैं। वहीं पर मंगल आपकी काफी एनर्जी को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही में आपको गुस्से पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य और आपके करियर को इनहेंस करेंगे, धीरे धीरे प्रगति की ओर लेकर के जाएंगे। शनि आपको डिसिप्लिन और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राहु केतु अचानक बदलाव के कारक हैं, इसलिए नए अवसर आपको मिल सकते हैं, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं पहला हफ्ता 1 तारीख से लेकर तो 7 तारीख तक कैसा रहने वाला है। रुके अटके आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। पुराने आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे आपको काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकता है। आपकी फैमिली का भी आपको पूरा सपोर्ट नजर आता है। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दूसरा हफ्ता अगर हम बात कर लेते हैं 8 से लेकर 14 तारीख तक के लिए, आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। नौकरी में आपको पद, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको आपकी जॉब के वर्क प्लेस पर, आपके जहां भी आप काम करते हैं, आपके सीनियर अधिकारी आपको काफी एक्नॉलेज
करेंगे तो अवार्ड वर्ड भी मिल सकता है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी काफी अच्छी मजबूत होती हुई नजर आती है, कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आती है। तीसरा हफ्ता अगर हम बात कर लेते हैं 15 तारीख से 21 तारीख तक, आपके कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी, कोई नई प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं, न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपका हो सकता है, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा, और कोई अगर पुराना डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी आपका खत्म हो सकता है। चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 से 31 अगस्त तक, तो ये महीने का सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। इसमें आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा बड़ा फाइनेंस हाथ आ सकता है, कोई जैकपॉट लग सकता है, परिवार में काफी अच्छा खुशी का माहौल रह सकता है, करियर में काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आती है। करियर और नौकरी की बात करें तो प्रमोशन या कोई नई आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट, कोई नई जिम्मेदारी मिलने के काफी अच्छे योग हैं, तो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। जो लोग इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं उनको भी काफी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचने की आवश्यकता है। नौकरी बदलने का जो लोग भी सोच रहे हैं वो महीने के सेकेंड हाफ में यानी कि 15 अगस्त के बाद वो उनके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा। आपका लकी समय जो है 16 अगस्त के बाद शुरू होगा। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो नए क्लाइंट मिल सकते हैं, पार्टनरशिप में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है। ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। मार्केटिंग में और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके पुराने क्लाइंट लौट कर आ सकते हैं, नए क्लाइंट बन सकते हैं, तो अपने बिजनेस पर पूरा फोकस कीजिए। फाइनेंस की बात करते हैं हम, अगर आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, रुका अटका पैसा आपको मिल सकता है। तो अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, 4 लोगों से बात कर आपके कोई मेंटोर हो उनसे पूछ के कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी के कामों में जो लोग रियल एस्टेट के काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने के लास्ट वीक में आपकी काफी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होती नजर आ रही है, काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी। शेयर मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है, और किसी की सुनी सुनाई ट्रेडिंग की अगर कोई टिप मिलती है तो उस पर बिल्कुल भी ना जाएं, रिस्क हो सकता है। अगर आप पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपके लिए थोड़े से फेवरेबल डेज होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमबीए, नीट, जी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने अभी तक जो मेहनत की है उन सभी का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है। आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आपने पुराने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं तो उनको अभी फिर से निकालिए, मेमोराइज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप ही तैयारी कीजिए मॉक टेस्ट देने की, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहे। और महीने के लास्ट में स्टूडेंट के लिए बहुत फेवरेबल डेट्स हैं, तो बी पॉजिटिव और बी फोकस्ड। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है। विदेश में जाकर पढ़ने वालों का सपना पूरा हो सकता है। विदेश में जाकर नौकरी करने की इच्छा हो, बसने की इच्छा हो, तो उन लोगों का ये सपना पूरा हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी कोई न कोई नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, तो जो लोग सिंगल हैं वो लोग रेडी रहें, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूट रहा था या उसमें बहुत ज्यादा अप डाउन, ऑन एंड ऑफ स्थिति हो रही थी, ब्रेकअप पैचअप हो रहा था, तो वो गलत फहमियां भी दूर होने का समय अच्छा है। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो आपको आपके स्पाउस से, मेल हो या फीमेल हो, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में काफी अच्छा हेल्दी खुशियों भरा माहौल रहेगा।
बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिएगा। और आपकी कोई फैमिली के साथ अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जहां पर आप कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नए रिश्तों की बात करें, जो लोग भी विवाह योग हैं, कर्क राशि वाले लड़के लड़कियां, उन लोगों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है, रिश्ता भी तय हो सकता है। परिवार, अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, तो अगर आप इस महीने में प्रपोजल अपने घर वालों के सामने रखते हैं तो आपको उनका वैलिडेशन भी मिल सकता है, उनकी स्वीकृति मिल सकती है। हेल्थ की बात करें तो पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस, एसिडिटी, तो इन सब चीजों से बचे रहिए, घर का खाना खाइए, नींद पूरी लेने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें, मेडिटेशन का सहारा लें, योग प्राणायाम करें, उससे स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे। बाहर के खाने से भी बचे रहिए, रेनी सीजन है, बहुत जल्दी पेट गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। अगर ज्यादा लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, एकदम से उठ के मत चले जाइएगा, दिक्कतें आ सकती है। बिजनेस और जॉब से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग है तो वो सफल रहेंगी। इन बिटवीन इस महीने में आपकी कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मंदिर के दर्शन, धार्मिक स्थल पर आपका जाना हो सकता है, थोड़े से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, उससे मानसिक शांति भी मिलेगी। अगर हम आपकी फैमिली की बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स का, माता पिता का, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में कोई अच्छा शुभ कार्य भी हो सकता है। और अगर आपके भाई बहनों के साथ संबंध कहीं खटपट हो रखे थे, खटास आ रखी थी, वो भी सुधर कर मजबूती की तरफ बढ़ सकते हैं। हर सोमवार को आपको भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। उपायों के तौर पर ओम नमः शिवाय का चैंट करना शुरू कर दीजिए। इस महीने से सावन भी शुरू हो रहा है। 13 अगस्त से चावल, दूध या सफेद वस्तुओं का दान करते रहिए। सोमवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस महीने में अगर मैं बात कर लूं आपके लिए लकी रंग कौन से होने चाहिए, लकी रंग होंगे आपके सफेद और क्रीम, और लकी नंबर होंगे आपकी 2 और 7। अगर लकी दिन की बात करते हैं हम तो सोमवार और गुरुवार यानी कि मंडे और थर्सडे आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। सेफ डेज की अगर मैं बात कर लूं शेयर मार्केट की दृष्टि से तो 3 से 6, 16 से 20, 24 से 28 ये दिन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जिन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना है वो है 8, 12, 21, 23, 29 और 31। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्रेडिंग से बचे रहिए, करते भी हैं तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस महीने में 2 अगस्त रविवार को जो है संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। जो लोग फास्ट करते हैं उन लोगों के लिए ये डेट्स काफी मैटर करती हैं। 10 अगस्त सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है। चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गं गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। इससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। प्रदोष व्रत, जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको काफी अच्छी मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्थिरता मिलेगी। 16 अगस्त को विनायक चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की। इस दिन भी आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। 25 अगस्त को भौम प्रदोष है, तो भौम प्रदोष वाले दिन जिनको भी जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्ज बहुत हो गया है, वो उस दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक जरूर करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। 12 अगस्त को बुधवार के दिन अमावस्या है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा, इससे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा
28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, भाई बहन के विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन है, जिसको आप बड़े प्रेम और सौहार्द से मनाइएगा। देश के हर कोने से देखने वाले मेरे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इस स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर कर्क राशि वाले किसी को आप जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर लेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि का अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपकी अगस्त में क्या प्लैनेटरी पोजीशन रहने वाली है। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, वो महीने के स्टार्टिंग में आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, लगभग 22 अगस्त तक रहेंगे, और इसके बाद फिर वो आपके थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे लगभग 17 अगस्त तक। मिथुन में जैसे अगस्त में बुध और सूर्य 17 अगस्त 22 अगस्त तक दोनों एक साथ रहेंगे, तो आपका बुध आदित्य योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस अवधि में आपको इस डेट्स तक आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य 17 अगस्त तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद वो तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका बुध और सूर्य एक साथ ही चलेंगे सेकंड और थर्ड हाउस में, तो आपको डेफिनेटली मान सम्मान जरूर मिल सकता है। शुक्र प्रेम भोग विलास के ग्रह जो हैं, ये आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे मैक्सिमम टाइम तक, जिससे आपको जो है ना छोटी छोटी यात्राओं से काफी लाभ होता रहेगा। मंगल जो है पूरे महीने आपके फोर्थ हाउस में एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्प पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने गाड़ी चलाते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के लिए, परिवार के लिए, अपनी बोलचाल के लिए काफी शुभ स्थिति मानी जाएगी आपके लिए। शनि पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव यानी कि हमारा कर्म स्थान होता है, वहां से हम अपने काम करियर सब चीज को देखते हैं। तो करियर में, प्रोफेशन में आपको काफी अच्छी मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करते रहें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। राहु जो है आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य में जुड़े मामलों में कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपको हो सकते हैं या फिर देखने को मिल सकते हैं। केतु जो है आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपको बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कहीं पर मतभेद हो सकते हैं। ये आपका पूरा अगस्त महीने का मिथुन राशि वालों का प्लैनेटरी चार्ट है। अब पूरा महीना आपका इसी प्लैनेटरी चार्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जैसा आपका प्लैनेटरी चार्ट है। पहले हफ्ते की अगर हम बात कर ले तो महीने की शुरुआत काफी अच्छी होगी। फाइनेंस की दृष्टि से आपके रुके अटके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। फैमिली में कोई अच्छा गुड न्यूज भी आ सकती है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट या फिर गले से थ्रोट इन्फेक्शन या एसिडिटी या डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो सकती है, पर बातचीत करते में विशेष ध्यान रखें। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलता रहेगा। बिजनेस की अगर बात कर लें तो नए क्लाइंट बनने का, मिलने का अच्छा खासा योग है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पहले हफ्ते के 4, 5 और 6 ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। इन डेट्स में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी जो करते हैं, उन लोगों का फोकस बढ़ेगा, और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा। सेकेंड वीक की बात करें, दूसरा हफ्ता यानी कि 8 अगस्त से लेकर के तो 14 अगस्त तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये हफ्ता
काफी मेहनत करवाने वाला है आपसे, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेस, नींद कमी होना, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन का सहारा लेते रहेंगे, सब चीज सही रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको लेने से अवॉइड करना होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर आपको बहस नहीं करनी है। जॉब में कोई नई जिम्मेदारी, प्रमोशन आपको मिल सकता है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 11, 12, 13 अगस्त ये बेहतर दिन है आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके जरूर चलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर हम तीसरे हफ्ते की बात कर लें 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद सूर्य तृतीय भाव में यानी कि आपके थर्ड हाउस में आएंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस में काफी अच्छी बढ़ोतरी नजर आएगी। साथ ही में बुध भी रहेंगे, 2-3 दिन बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगेन बुध आदित्य योग का निर्माण आपका पूरे महीने भर चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आप काफी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जा तो आपकी बढ़ेगी, एनर्जी तो बढ़ेगी, बट ब्लड प्रेशर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा उसको आप ध्यान दीजिएगा और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। लव रिलेशनशिप में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके संबंधों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो सब मतलब सही हो करके आपका संबंध काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब की बात करें तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग से आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस हफ्ते में अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 18, 19, 20 ये अच्छे दिन हैं आपके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये अगर आप शॉर्ट पेनी शेयर्स में किस्मत आजमाते हैं तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ही फायदा करेगा। अगर आपकी कोई वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग है तो वो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल रहेगी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर हम चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 से 31 अगस्त तक की, तो 22 से 31 अगस्त में आपको 22 अगस्त को बुध आपके लग्नेश जो हैं वो थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा मजबूत होगा। हेल्थ आपकी सो ठीक ठाक रहेगी। लव रिलेशनशिप में आपके काफी अच्छी स्वीटनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में काफी अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बिजनेस के लिए कोई आप इस टाइम में अच्छा विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट के लिए 25, 27, 28 ये दिन ठीक रहेंगे, लेकिन 30 और 31 तारीख से आपको बचना चाहिए। कोई भी शेयर मार्केट में बड़ा जोखिम ना लें, यह आपको नुकसान दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते नजर आ रहे हैं। पूरे महीने में ओवरऑल देखा जाए तो आपको अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छे आपको बचत करने के भी मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर की दृष्टि से आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। बिजनेस में आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो जैसे पेट से रिलेटेड स्ट्रेस, बीपी, इन सब चीजों की समस्या रह सकती है, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में रिश्तों में काफी अच्छी मजबूती, स्टेबिलिटी आती नजर आती है। मैरिड लाइफ में आपको आपके स्पाउस का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है और छोटी मोटी यात्राओं से आपको काफी हद तक लाभ होता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट के लिए वीक वाइज मैंने सभी डेट्स बताए हैं, फिर से एक बार मैं बताती हूँ, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27 और 28 ये ऐसे दिन हैं जिनके ऊपर आप पूरा रिसर्च करें और उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्ट करें। अन्यथा अगर आप बिना रिसर्च के ऐसे ही कर देते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपको विशेष ध्यान देने वाले दिन ये हैं 2, 9, 16, 24, 30, 31। इन दिनों में आपको
कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में अगर आपकी कोर्ट की डेट पड़ती लिटिगेशन सी उसको भी आप आगे पीछे करके अपने फेवरेबल डेज में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए इन दिनों में। अगर हम अगस्त में बात करें, संकष्टी चतुर्थी जो है कि 2 अगस्त को है, रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, प्रदोष 11 अगस्त और 26 अगस्त को पड़ेगा, अमावस्या 13 अगस्त को पड़ेगी। चतुर्थी का फास्ट जो लोग करना चाहते हैं वो फास्ट करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति त्रशीष का पाठ करें। प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का, मजबूती का, एक दूसरे के साथ निभाने का एक बहुत अच्छा पर्व है रक्षाबंधन, जिसको आप सभी लोग बहुत प्रेम और सौहार्द से मनाइएगा। उस रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 15 अगस्त भी पड़ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो भी मैंने डेट्स बताई हैं उनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को, अगर आप और भी किसी मिथुन राशि वाले जातक को जानते हैं तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की मदद, रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। छोटे छोटे उपाय मैं शॉर्ट्स के जरिए बताती रहती हूँ, उनको देखकर अपना प्यार जताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस महीने में 15 अगस्त पड़ रहा है, तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद भाई बहन का पवित्र एक मजबूत त्योहार रक्षाबंधन भी इसी महीने में 28 तारीख को पड़ रहा है, तो आप सभी भाई बहनों को, सभी मेरे भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके जीवन में क्या कुछ खुशखबरियां लेकर के आएगा, क्या ऐसी सीख है जो कि आपको सिखाने के लिए आएगा, आपको क्या सीखना है, किन बातों से बचना है, क्या सावधानी रखनी है, कहां पर आपका फायदा हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। तो इस महीने की शुरुआत आपकी रुके हुए कई अच्छे कामों को गति मिलेगी, यानी कि स्पीड पकड़ेंगे। आपके जो भी काम काज रुके अटके थे, पाइपलाइन में जो अटके हुए काम थे, उन सभी कामों को काफी अच्छी स्पीड मिलेगी और फटाफट से आपके काम होते चले जाएंगे। फिर भी आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, अच्छी तरीके से प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में बहुत सारे मामलों में आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तभी सफलता का स्वाद आप चख पाएंगे। तो आपको इस पूरे महीने में अपने काम करने में फुर्ती लानी है, लेकिन पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। महीने के बीच में, मिड में आपको काफी अच्छे पॉजिटिव अवसर मिलेंगे, जो कि आपके लंबे समय से काम अटके हुए थे वो पूरे होते चले जाएंगे और उसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस में काफी वृद्धि होगी, काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर हम करियर और नौकरी की बात कर लें तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छी संभावनाएं उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। साथ ही में जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है, उनको नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू पर जाने के लिए बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। आपकी सीनियर्स आपके नौकरी जो लोग कर रहे हैं काफी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे और आपके अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छी लीडरशिप की एक अच्छी एबिलिटी आपके अंदर उभर के आ रही है, एक अच्छी क्षमता आपके सामने उभर कर आएगी। तो ये आप नौकरी पाने वालों की शुरुआत में आपके जो भी साथी हैं, जो लोग आप जहां भी काम करते हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उन लोगों के साथ आपकी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, उससे आप अपने आप को और अपने कोलीग्स को भी बचा के रखें। क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग से एक बार
क्रिएट हो जाती है, तो एक अलग सा छोटा सा ही क्यों नहीं बैरियर बीच में आ जाता है, जिसको फिर से सॉर्ट आउट करने में काफी एनर्जी और काफी टाइम लग जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। बात करते समय काफी सोच समझकर बात करने की आवश्यकता है। अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए अगस्त महीना काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, काफी लाभदायक रहने वाला है। आपको इस महीने में नए ग्राहक, आपके मतलब कोई नए कस्टमर बन सकते हैं, नए लिंक्स बन सकते हैं, पुराने अगर आपके कुछ हुए हैं कहीं पर, वो आपको वापस से मिलने की संभावना नजर आती है। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर से उनको रिमाइंड करवाइए। अगर आपके पैसे हैं तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन बिजनेस में, कपड़ों में, कॉस्मेटिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एजुकेशन या कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस जिनके भी हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कोई, तो उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, पारदर्शिता जरूर जरूर आपको रखनी पड़ेगी। इस महीने की अगर आपकी आर्थिक स्थिति हम देखें, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर हम देखते हैं, तो ये महीना पिछले कई महीनों से काफी अच्छा बेहतर साबित होगा। कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, रुकावट का पैसा वापस मिल सकता है। कोई अगर आपने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में घर में आपके ना घर से जुड़े कुछ बड़े बड़े खर्चे भी सामने आ सकते हैं। कुछ नए गाड़ी में काम करा सकते हैं या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर आपको थोड़ा सा रोक लगाने की, नियंत्रण रखने की जरूर आवश्यकता है। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार में काफी अच्छा खुशियों भरा माहौल रहेगा। कोई नया, कोई शुभ काम यानी कि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है, कहीं पर विवाह की बात चल सकती है। तो इसलिए भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें आपका पूरा परिवार शामिल होकर काफी सब लोग अच्छे से बॉन्ड उनका सबका बनेगा और अच्छी खुशियां आपको हासिल हो सकती है। आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों के बीच अगर कोई आपके मतभेद चल रहे थे, उनमें भी काफी अच्छा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से आपका पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है, पावरफुल है, उसका काफी अच्छा प्रभाव है, उससे पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आपकी लव रिलेशन और आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो ये महीना हर दृष्टि से बहुत अच्छा है। लव रिलेशन वालों में काफी अच्छी मधुरता बढ़ेगी, काफी अच्छी आपकी क्लोज आएंगे आप। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। मैं लास्ट में आपको डेट्स, गुड डेज और बैड डेज की डेट्स बता दूंगी, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो वो जो मैं गुड डेज बताऊंगी, जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, उसमें आप कोई सही समय चुनकर अपने मन की बात किसी को बता सकते हैं। शादी के लिए भी काफी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अगर रिलेशनशिप में है और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रेफरेबल टाइम है। लेकिन आपको ना छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आएगा मंगल की वजह से, उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उस पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की वजह से रिश्तों में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है, जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये सफलता मिलने का, यानी कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स, आपके फेवर में रिजल्ट्स मिलने का टाइम है। नई स्किल सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नया कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। अगर हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको जो है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते रहना होगा। लेथार्जिकनेस से थोड़ा सा बचे रहें, नींद पूरी लें, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आपको, अन्यथा ब्लड प्रेशर या फिर थकान, सिर दर्द, इस तरीके की समस्या रह सकती है।
रेगुलरली आपको जिम, योगा, मतलब कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। और एक अपनी डाइट पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी, मतलब अगर आप ज्यादा चटकारे आपको आते हैं, आपके चटोरपंथी की वजह से आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। अगर हम यात्राओं की बात करते हैं, ट्रिप ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, और आपको छोटी मोटी यात्राओं से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम बात कर लें कि कितने परसेंटेज आपका भाग्य साथ देगा, तो इस महीने में, ये महीना आपके लिए 80 से 85% आपके लिए फेवरेबल, आपका भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और सही टाइम पे सही निर्णय लेकर के अपने काम को अंजाम देना होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको इस पूरे महीने में हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते रहने चाहिए। मंगलवार शनिवार को जो है हनुमान जी के मंदिर जाते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को, जैसे अक्सर मंगलवार के उपाय में कहा जाता है मसूर की दाल, गुड़, इन चीजों का दान करें। तो ये आप जो दान कर रहे हैं वो अगर किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर से निकलते समय हमेशा अपने माता पिता के पैर छूकर निकले, आपके लिए हर दिन बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुल मिलाकर अगस्त 2026 मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई मतलब नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके फाइनेंस में काफी अच्छा ग्रोथ होगा, आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगा। आपको बस पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन में रहना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इस महीने की अगर हम शुभ दिनों की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए शुभ दिन, आपके लिए फेवरेबल डेज, गुड डेज आपके कौन से रहेंगे महीने की शुरुआत? 3, 4, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 27 और 30, ये आपके लिए सभी फेवरेबल डेट्स हैं। इनमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ले सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा सकते हैं, किसी से कोई अहम बातचीत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सावधान रहने वाले दिन हैं, बैड डेज कहेंगे हम या फिर केयरफुल डेज कहेंगे, तो वो इस महीने में बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, 6, 11, 16, 20, 25 और 29। इन दिनों में आपको गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, कंट्रोवर्सी से बचे रहें, आप वाद विवाद ना करें। कोई भी बड़ा पैसों से रिलेटेड कोई भी बड़ा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन आपको अपनी पेंडिंग रखनी चाहिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सारे पेपर्स पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, स्ट्रेस से दूर रहें, सिर दर्द जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। इस महीने में अगर आप शेयर मार्केट की दृष्टि से देखें तो शेयर मार्केट में मैं हमेशा ही कहती हूँ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग जैसे जुड़े जो भी आपके काम हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको काफी पेशेंस रख के काम करना चाहिए। महीने की शुरुआत में शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ही ट्रेडिंग करें, वरना फिर ट्रेडिंग से बचे रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। महीने के बीच में, मिड में जो है काफी अच्छे अवसर हैं, लेकिन इसमें भी आप जो भी इन्वेस्ट करें वो पूरी तरीके से रिसर्च करके करें। सडनली ऐसे जोखिम उठाकर कोई भी रिसर्च आपको करना ठीक नहीं रहेगा। शेयर मार्केट के लिए जो अच्छे दिन हैं वो आप नोट कर लीजिए प्लीज, 8, 9, 18, 21, 24 और 27, ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। इनमें आप पेनी शेयर्स का भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिन दिनों में आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, कोई निवेश नहीं करना, कुछ बेचना भी नहीं है, वो है 6, 16, 20 और 29। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से दूर रहिए। ओवरऑल इस महीने का लेखा जोखा मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको इस महीने में 15 अगस्त है, आपको आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 अगस्त को पूर्णिमा है, जो कि राखी जिस दिन बांधेंगे हम भाई बहनों के पवित्र प्यार का, उनके मजबूती का, विश्वास का एक अच्छा त्योहार है, जिसको आप 28 अगस्त को मना सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चतुर्थी, प्रदोष और अमावस्या। इन दिनों में आपको चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की
पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 2 अगस्त को चतुर्थी होगी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की, वो 2 अगस्त को है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें भोग लगाइए, लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू हुए, तो आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। प्रदोष व्रत जो है 5 अगस्त का है, कृष्ण पक्ष में। प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना हमेशा ही लाभदायक रहता है। शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अगस्त को है, तो इस दिन शुक्रवार है, इसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है। तो आप सुबह महादेव के मंदिर में जल चढ़ाइए, भाई बहन के अच्छे अपने रिश्ते को मजबूती के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। विनायक चतुर्थी जो है शुक्ल पक्ष की, वो 17 अगस्त को सोमवार वाले दिन पड़ रही है। सोमवार गणेश जी के पिताजी का दिन है और उस दिन चतुर्थी का पढ़ना, पिता पुत्र दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस दिन आप जो है महादेव के मंदिर में भी जाएं और गणेश जी से भी प्रार्थना कीजिए। 13 अगस्त को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना के बहुत सारे लाभ मैं हर बार बताती हूँ। ये सारे डेट्स आप जो है कैलेंडर पर मार्क करके रखें, अपने शेड्यूल में इसको प्लान करें और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको नुकसान होने से काफी आप बच जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। किसी नोन वाले के साथ, मेष राशि वाले के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि में है, तो आपके आत्मविश्वास में और परिवार पर काफी फोकस रहने वाला है। चंद्रमा पूरे महीने विभिन्न राशियों में गोचर करते रहेंगे, तो आपके थोड़े से मूड स्विंग्स होते रहेंगे। बुध जो है ये कर्क राशि में रहेंगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और बिजनेस डील्स में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बुध एक तो वक्री चाल में चल रहे हैं, तो जब बुध का काम होता है वाणी का, कम्युनिकेशन का, बिजनेस का, इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे तो प्रेम, क्रिएटिविटी और सुख में काफी अच्छी वृद्धि करेंगे, काफी अच्छा सुधार लाएंगे, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप काफी अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे तो धन और वाणी पे, आपके फाइनेंस में और आपके कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आपको जो है ना घर और प्रॉपर्टी, पारिवारिक विस्तार, यानी कि परिवार में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना भी हो सकती है। शनि मेष राशि में वक्री प्रभाव देंगे, आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत होगी और कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं वीक वाइज। हर हफ्ते में, जैसे पहला हफ्ता आपका कैसा रहेगा 1 तारीख से लेकर तो 7 तारीख तक, अगर हम जानने की कोशिश करें कैसा रहेगा आपका करियर वाइज, कैसा रहेगा, तो ऑफिस में आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, यानी कि आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है। सीनियर्स, आपके जो भी सीनियर्स लोग हैं वो आपको काफी एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम से बड़े इंप्रेस रहेंगे, इसलिए आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस नजर आते हैं। अगर हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो इस हफ्ते में आपके कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई नए कस्टमर जुड़ सकते हैं। मार्केटिंग में डिजिटल बिजनेस वालों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, पुराने क्लाइंट भी आपके लौट कर आते हुए नजर आते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इस महीने में रुका अटका आपका जो भी फंड है, फाइनेंस है, रुका अटका पैसा है, वो फटाफट आपको मिलता हुआ नजर आता है। हेल्थ की दृष्टि से बात करें तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है और नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ये आपके वक्री शनि का प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, योगा प्राणायाम करते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें।
अगर हम लव लाइफ की बात करें तो सिंगल लोग जो भी सिंगल हैं अभी, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई नया पार्टनर आ सकता है। अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो शादी के योग, मतलब शादी की डेट निकल सकती है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। आपकी शादी तो नहीं हो सकती, अभी देव 4 महीने के लिए सोए हुए हैं, तो ऐसे दिनों में कोई भी शादी के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं होता है। तो लेकिन आपकी शादी की बातचीत आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखना है, क्योंकि लिए बुध का थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करते हुए अपने पार्टनर के साथ विशेष ध्यान रखना है, बहसबाजी से दूर रहना है। अगर हम दूसरे हफ्ते की बात कर लेते हैं 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक की, तो आपको इस हफ्ते में भी करियर में प्रमोशन मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है। बिजनेस में आप विस्तार कर सकते हैं, पार्टनरशिप के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई और ब्रांच खोलना चाहते हैं अपनी ही कोई कंपनी का या कोई जॉइंट वेंचर, तो वो उसके लिए भी कोई प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम रहेगा। और जो लोग स्टूडेंट है उन लोगों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस हफ्ते में ना ट्रैवलिंग से भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये हफ्ता, ये वाला वीक 15 से 21 थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देगा आपको, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी सुख कभी दुख, इस तरीके से रहेगा। खर्चे आपके इस हफ्ते में बढ़ सकते हैं। हेल्थ में एसिडिटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में बैलेंस लाने की आवश्यकता है। कम बोलें, ईगो से बहुत दूर रहें, ग्राउंडेड रहें, चुप रहें, तो आपकी लव लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा सतर्कता, सावधानी वाला है तीसरा हफ्ता। 15 से 21 तारीख के बीच में आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में। चौथे हफ्ते की बात कर लेते हैं हम 22 से लेकर 31 अगस्त तक। महीने का ये सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है आपका। इसमें आपको काफी अच्छे बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, बम्पर लॉटरी लग सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ अच्छे आपको गुड न्यूज मिल सकती है, यानी कि उसके लिए कोई अच्छा बायर मिल सकता है, और परचेस करना चाहते तो वो बहुत सही दामों पे भी मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो अगस्त 2026 बिजनेस वालों के लिए बहुत ही बढ़िया महीना, बहुत ही बेस्ट अच्छा महीना साबित होने वाला है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस वालों की तो सेल बढ़ सकती है, बहुत अच्छा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, ई कॉमर्स, फैशन, ब्यूटी, रियल एस्टेट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती नजर आती है। नई पार्टनरशिप करने के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत माइन्यूट से माइन्यूट आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जॉब की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन के योग हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, नई कंपनी से कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने में ये सलाह दी जाएगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा आपको। यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। इंट्राडे में मैं हमेशा कहती हूँ ना पड़ें, क्योंकि लिए बहुत रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है, तो आप अपनी रिसर्च कर ही करें। बिना रिसर्च करे कोई भी बड़ा रिस्क आपको लेने से बचना चाहिए। बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर में आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी रिसर्च कर ही निवेश करना ठीक रहेगा। स्टूडेंट की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फोकस बढ़ेगा आपका। हायर एजुकेशन वालों लोगों के लिए भी, जो लोग भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल टाइम है, उनका फेवरेबल टाइम है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो सिंगल्स को कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। और अपने आप रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का, घूमने जाने का मौका भी आपका बन सकता है। हेल्थ की दृष्टि से आपको पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, नींद पूरी कर लेनी चाहिए, बाहर के खाने से बहुत ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता है। मेडिटेशन का सहारा आप लोग लेते रहेंगे तो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में 4 चांद लग सकते हैं। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो बिजनेस ट्रैवलिंग आपकी काफी सफल रहेगी। फैमिली ट्रिप
भी हो सकती है इन दिनों में, और विदेश यात्रा से भी कुछ न कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव योग बनते नजर आ रहे हैं। विदेश घूमने जा भी सकते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, और या बसने जाना चाहते हैं, वो भी सपना पूरा हो सकता है। बात कर लेते हैं हम आपके लिए बहुत ही अच्छे सेफ डेज की, गुड डेज की, आपके लिए फेवरेबल डेज की। तो वो हैं 4, 6, 10, 14, 18, 22, 27 और 30 अगस्त। ये दिन आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाले हैं। किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है, तो वो है 8, 13, 20, 25 और 29। ये मात्र 5 दिन आप विशेष सावधानी रखेंगे तो आपके होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। इस महीने के अगर लकी नंबर आपको मैं बताऊं तो आपके लिए वो होंगे 6 और 9, यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। लकी कलर की अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हाइट, ग्रीन, स्काई ब्लू, ये आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। लकी डायरेक्शन आपके लिए साउथ ईस्ट रहने वाली है। आपको इस महीने में उपाय क्या करना होगा, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस महीने में 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और साथ ही में 28 अगस्त को जो है रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा है। भाई बहन के प्रेम का, उनके एक दूसरे के लिए समर्पण का, एक दूसरे का साथ निभाने का एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, जिसको बहुत प्रेम से, खुशी से मनाइए, आदर सम्मान कीजिए इस रिश्ते का, और समय समय पर भाई बहन एक दूसरे का साथ निभाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वृषभ राशि वाले जातकों को आप किसी को जानते तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करने से मेरा उत्साह काफी बढ़ता है, तो लाइक, शेयर, कमेंट करते चलिए। हर हर महादेव। मेष लग्न, जुलाई 2026 मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट के लिए तो इस महीने में देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आपके विवाह के योग भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर 18 जुलाई यानी कि 19 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपके अच्छे विवाह के योग नजर आ रहे हैं। उस दौरान आप अपने विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस महीने में मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अगर हम देखें तो ये सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का भाव, आपका धन भाव, आपका। तो आपको जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाणी पर बड़ा नियंत्रण रख के बात करना होगा, बहुत कंट्रोल करके, क्योंकि लिए मंगल जब सेकंड हाउस में बैठता है तो खर्चा भी बढ़ा देता है अचानक से। स्टार्टिंग के 4 जुलाई से 18 जुलाई तक आपको थोड़ा सा मनी क्रंच भी फील होगा। इसके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का ये सारे पाठ आपको निरंतर या तो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर सुनने हैं। और पैसा भी इस महीने आपके पास भरपूर आएगा। और जब पैसा आता है ना तो थोड़ा सा अग्रेशन, ईगो, एटीट्यूड ये भी आ जाता है। कहते हैं ना लक्ष्मी जी सरस्वती पे बैठ के आए तो बहुत बढ़िया, उल्लू पे बैठ के आ गई तो फिर वो उल्लू वाले काम करने लगता है इंसान, सर चढ़ के बोलने लगता है। तो अपने परिजनों के साथ आपके पास पैसा हो नहीं हो, ग्राउंडेड रहिएगा हमेशा, इस चीज को ध्यान रखिए। मेष लग्न वालों की वो है ना, उनका कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता, वो लोग खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। आपने मेष का साइन देखा होगा, एरीज का, मेंढे का होता है वो, जो कि मतलब लड़ने के लिए तैयार। तो ये चीज, ये जो नेचर है ना आपका, इसको आपको इस महीने बहुत कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके मंगल है, मंगल मचावे दंगल। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है। अपने घर वालों के साथ बिल्कुल भी एटीट्यूड में, ईगो में बात नहीं करनी है, बहुत सौम्यतापूर्ण बात करनी है, अपनी वाणी में मिठास ला करके बात करनी है। जैसे 29 जून से 24 जुलाई तक बुध भी वक्री रहेंगे, तो बुध वक्री रहेंगे तो जैसे मैं बता रही हूँ 18 जुलाई तक खर्चा रहेगा, थोड़ा सा काम डिले होगा, रुक रुक के होंगे, तो इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। लेकिन उसके बाद 27 जुलाई से
10 दिसंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, उनमें 3-4 महीनों के लिए आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसमें आप सारे अपने काम फटाफट निपटाते चले जाना है आपको। लेकिन इस महीने में स्टार्टिंग के जैसे 4-5 जुलाई से लेकर के तो 17-18 जुलाई तक आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, खर्चों को कंट्रोल में रखना है, अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो भी आपके घर के लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत मीठा बोलने का प्रयास करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके कर्म स्थान का स्वामी जो है 12th में बैठा है, तो इसका भी बड़ा इफेक्ट रहेगा हर चीज का आपके ऊपर। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो आपके फेवरेबल स्टार्स हैं उनका बेनिफिट उठाना होगा। आपको आपके हेल्थ इश्यू पर काम करें। आप जो भी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, अपनी दवाइयां रेगुलरली लें। इस तरीके से आपको पूरे महीने अपना ध्यान रखना है। श्री सूक्त का पाठ तो आप करते रहें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, डेट वाइज प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कौन से दिनों में आपको केयरफुल रहना है और कौन से दिनों में आपको ध्यान, मतलब आप कोई भी चीज अच्छी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की, जैसे मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि 30 जून से लेकर के तो 4-5 जुलाई तक आपको केयरफुल रहना है। आपका थोड़ा सा मनी क्रंच रहेगा, आपको थोड़ा सा खर्चों पर अपने नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, एंजाइटी होगी, तो आपके निर्णय भी गलत होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये इतनी डेट्स जो हैं आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। आपको, अगर आप कहीं किसी व्यक्ति से मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आपको इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खर्चों पर ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर को साइन कर रहे हैं उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको, अगर आपका कोर्ट का लिटिगेशन चलता है उस पर भी इन डेट्स में ना लें। वैसे जुलाई में मेरे ख्याल से छुट्टी रहती है तो उसका कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट अहम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज 1 से लेके 4 जुलाई तक आपको नहीं करनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपका अच्छा है इन द सेंस आप खुद को जो है ना अपनी स्वतः आकलन, क्या कहते हैं, स्वयं का आकलन करेंगे। आप खुद के अंदर क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिविटी है और उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप अपना ध्यान देंगे इन दिनों में। घर में भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से रुपए पैसों के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, कुछ शेयर खरीद बेच करके हो, या फिर रियल एस्टेट से हो, या फिर आपके बिजनेस से हो। मतलब किसी भी तरीके से आपके पास बहुत अच्छा मोटा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। घर में परिवार के सब लोग एकत्रित होकर कुछ गैदरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है 15, 16, 17 और 18। ये जो है आपके लिए, आप काम के सिलसिले में कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली के साथ भी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। ओवरऑल ठीक है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखते रहें। इसके बाद हम जो कहेंगे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा समय है, वो है 25, 26, 27, 28। ये 4 दिन जो है ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे दिन हैं स्टूडेंट्स के लिए कह लो, या फिर जो भी एज मैटर नहीं करती, किसी भी उम्र में आप कुछ भी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन जूम के क्लासेस के माध्यम से। उन सभी दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, उनको अच्छा कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। बच्चों के लिए अगर आप उनका
शादी योग्य बच्चे हैं आपके, तो उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं जिसको आप शॉर्टलिस्ट करके आगे की बात बढ़ा सकते हैं। अब अंतिम पड़ाव जो है इस महीने का 29, 30 और 31, ये 3 दिन, और स्टार्टिंग के जो मैंने बताया था आपको 1, 2, 3, 4 वो दिन, मतलब पहला हफ्ता और अंतिम हफ्ते के 3 दिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, कर्जा लेने देने से बचना है, शत्रुओं से बचना है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव इन 3 दिनों में आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपको इन 3 दिनों में अगर आपकी एज ज्यादा है तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, कम भी है तब भी बाहर के खान पान में ध्यान रखें, बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है। कर्ज देने लेने से बचें, अगर कर्ज ले रखा है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपके हिडन शत्रु बन सकते हैं। इस समय मैंने बताया आपको आपके कुटुंब भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। आपकी जुबान से ही आपके जो है ना दुश्मन बन जाते हैं, तो आपको इस चीज पे विशेष काम करना है। यू हैव टू वर्क योर टोन, आपकी टोन जो है ना बात करने की, आपके मन में भले ही कुछ ना हो, आपका मन बहुत निश्चल साफ हो, लेकिन आपकी टोन बहुत कुछ गलत दर्शाती है सामने वालों को। उनको लगता है कि शायद आप लड़ रहे हैं या फिर ताना कस रहे हैं या फिर एटीट्यूड में है, जो भी है आपको इस पे काम करने की आवश्यकता है। सॉफ्ट स्पोकन बनिए, प्यार से बात कीजिए घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, जिससे कि शत्रुता ना हो किसी से भी। 19 से 31 मैंने आपको बोला कि आपके लिए ना 18 के बाद बहुत अच्छा टाइम है। 19 से 31 जुलाई आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने विवाह का बताया वो भी बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी आपको कोई अच्छा पार्टनरशिप का भी ऑफर मिल सकता है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन आपके ना केतु जो है आपके पंचम में स्थित है, तो केतु क्या होता है, थोड़े से डिटैचमेंट लेके आता है। शनि उदासीनता लेके आते हैं, वहीं पर केतु डिटैचमेंट लेकर के आते हैं। तो आपको, और पंचम स्थान बुद्धि का होता है, शेयर मार्केट का होता है, प्रेम का होता है, तो इन सब चीजों से आपको डिटैच नहीं होना है। उसके उपाय में हमेशा केतु के उपाय 2 ही उपाय होते हैं। आप कुत्तों को फीड कराइए, स्ट्रीट डॉग्स को, घर के पाले हुए नहीं, जो बाहर के कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग को, उनको आप खाना खिला सकते हैं। और कंबल डोनेट, केतु के ये हमेशा यूनिवर्सल 2 ही उपाय होते हैं, वो आप डोनेट कीजिए कंबल, ये भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कान में सोने की बाली पहनना, गले में सोने की चैन पहनना, ये भी केतु के उपायों में आता है, तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी। 11th हाउस में आपका राहु है, लाभ भाव में राहु बैठा है। लाभ तो होता रहेगा, लेकिन राहु का जो नेचर है, सडन लॉस, सडन गेन और अतृप्त और की चाहत, और ज्यादा चाहिए, तो ये वाला स्वभाव आपका रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस रखिए, बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है, तो आपकी वाणी, कुटुंब भाव में जो मंगल बैठा है वो आपकी जबान पर भी आपसे बहुत गलत छलत बुलवाएगा, आपको ईगो अहंकार आएगा, आप है ना आग उगलेंगे। उसके लिए आप, वाणी के देवता हैं गणेश जी, बुध, तो उसको साधिए आप, कैसे भी करके उसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। गणेश जी के टेम्पल जाएं, उस दिन ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाएं, इससे काफी चीजें सुधरेंगी। इसके बाद 12 जुलाई 26 जुलाई को है प्रदोष। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना बहुत लाभदायक रहता है, तो ये भी करते रहिए। 14 जुलाई को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना बहुत अच्छा रहता है। जीवन में होने वाली अनहोनी जो होती है या अनचाही घटनाएं जो होती हैं उनसे हमें काफी हद तक मुक्तता मिलती है। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं सभी को कहती हूँ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हुए हैं कर्क राशि में, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओवरऑल आपका ये जुलाई महीने का पूरा लेखा जोखा है, इसको आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें इन तारीखों को, और अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करें। और किसी मेष लग्न वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।